गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स टू अ डायगोनल फॉर्म। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स वो मैट्रिक्स इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 नॉन जीरो और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो रहेंगे तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपना सेकंड कंसेप्ट है, रिडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स टू डायगोनल फॉर्म, और इसको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, इसी को डायगोनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n has n linearly independent eigenvector, then a matrix B can be found such that B inverse AB is a diagonal matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और अगर आप n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, कैलकुलेट कर पाते हैं, तो उस मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट होगा। इस तरह से एग्जिस्ट होगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा बी इनवर्स ए बी, ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और मैट्रिक्स बी क्या है? वेयर बी इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग द आइगन वेक्टर ऑफ ए इनटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो कैपिटल बी है उसको मॉडल मैट्रिक्स बोलेंगे। और किस तरह से कैलकुलेट होगा? जितने भी आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स के, वो सारे आइगन वेक्टर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में रखना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है मैं ये क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा। और किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है मतलब आपको क्या करना है? बी इनवर्स ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बी इनवर्स ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मैट्रिक्स बी कैलकुलेट करना है। और मैट्रिक्स बी मतलब क्या है? मैट्रिक्स बी है मॉडल मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होता है आइगन वेक्टर ऑफ ए, मतलब आपको मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स बी corresponding to the matrix A is equal to 1 2 3 2, verify that B inverse AB is a diagonal form। तो आपको ये मैट्रिक्स के लिए मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बी इनवर्स एबी जो है वो डायगोनल फॉर्म है, ये आपको बताना है। तो मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन जो है मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अभी इस मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन, मैट्रिक्स है आपके पास A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 2। तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ये मैट्रिक्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसको बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना आता है। 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना है S1। S1 मतलब क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 + 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा? डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 3 * 2 6 इज इक्वल टू -4। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 2/2 मैट्रिक्स के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2/2 मैट्रिक्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया हूं। लेम्डा स्क्वायर माइनस S1 लेम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब S1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा लेम्डा स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू 3 लेम्डा और डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। ये बनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसको मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, वो दो रूट्स होंगे आइगन वैल्यूज। तो आप इसको कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, आंसर -4 का फैक्टर करना है, प्लस माइनस -3 आना चाहिए, तो 4 × 1। तो इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, लेमड़ा की वैल्यू आएगी तो लेमड़ा इज इक्वल टू बनेगा 4 के फैक्टर करेंगे, -4 के 4 × 1 प्लस 4 -1, तो 4, -1। ये हो गई आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। आइगन वेक्टर, जनरल आइगन वेक्टर सपोज करेंगे। आइगन वेक्टर मतलब क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल टू आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स देता है। तो मैं सपोज करता हूँ ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो आइगन वेक्टर जो रहेगा कॉलम मैट्रिक्स, उसके अंदर दो एलिमेंट रखेंगे। कैपिटल X इज इक्वल टू x1 x2 be the eigenvector of matrix A। तो मैंने सपोज कर लिया कि कैपिटल X ये कॉलम मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वेक्टर है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर ये आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स A का, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा A माइनस लेमड़ा I कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A इनटू X इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। A माइनस लेमड़ा I इनटू कैपिटल X इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ मैंने, ये आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से लिखा हूं। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और कैपिटल X की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैपिटल X की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, लेमड़ा इज इक्वल टू 4 के लिए है और लेमड़ा इज इक्वल टू -1 के लिए। मतलब कैपिटल X की दो वैल्यू आने वाली है, एक 4 के लिए आने वाली है और एक -1 के लिए आने वाली है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। A माइनस लेमड़ा I मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स A क्या है आपके पास, मैट्रिक्स A है आपके पास 1 2 3 2 माइनस लेमड़ा कांस्टेंट क्वांटिटी है 4 और -1 उसकी वैल्यू है जो बाद में रखेंगे। I मैट्रिक्स सभी को पता है 1 0 0 1, ये ब्रैकेट क्लोज, इनटू कैपिटल X जो आप सपोज किए थे x1 x2 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स लगा देते हैं यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स 0 0, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। लेमड़ा से अंदर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ लेमड़ा बनेगा, यहाँ लेमड़ा बनेगा और इस दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो मतलब ये मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से 1 माइनस लेमड़ा और 2 माइनस 0 2 3 माइनस 0 3 2 माइनस लेमड़ा 2 माइनस लेमड़ा और इनटू ये मैट्रिक्स है x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन से आप ये इक्वेशन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे a माइनस लेमड़ा की वैल्यू अगर आपको बनाना है, a माइनस लेमड़ा I मैट्रिक्स अगर आपको लिखना है तो सिंपली करना क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A के डायगोनल के अंदर आगे माइनस लेमड़ा लगाना पड़ेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे रहेंगे, जीरो रहेंगे। अब ये जो इक्वेशंस बनी, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मैट्रिक्स को साइमल्टेनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे। तो फर्स्ट रो जो दिख रही है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस लेमड़ा इंटू x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन 3x1 प्लस 2 माइनस लेमड़ा x2 इज इक्वल टू 0। और ये मिला के इसको इक्वेशन नंबर 1 नंबरिंग करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और अब जो है ये इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। लेमड़ा इज इक्वल टू
लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करेंगे और लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1, तो एक सॉरी लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए, लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 में लेमडा इज इक्वल टू 4 रखना है। तो लेमडा इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 1 - 4 कितना होगा, -3x1, उसके बाद प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा 3x1, और यहाँ पे रखेंगे 4, 2 - 4 कितना होगा, -2x2 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स अगर 2 बाय 2 है और जो भी आइगन वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हैं ये इक्वेशंस के अंदर, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम आती है। देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, -3x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0, 3x1 - 2x2 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीपल देंगे तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये सेम नहीं आती है तो आपका कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। ये 101% जो है दोनों इक्वेशन कैसे आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन सेम है, एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये -2x2 को साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा implies that 3x1 इज इक्वल टू 2x2। अभी 2 इसके डिनोमिनेटर में और 3 इसके डिनोमिनेटर में, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 2, x2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गए वैल्यूज x1 और x2 की वैल्यू। x1 इज इक्वल टू 2 आंसर आया और x2 इज इक्वल टू 3 आंसर आया। मतलब कैपिटल x लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए जो कैपिटल x आया वो 2, 3। ये x1 और x2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया हूँ, x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए प्रोसेस किए, सेम प्रोसेस करना है लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए करना है। तो फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1, लेमडा इज इक्वल टू -1 यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना बनेगा 1, और ये -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2x1, और आगे है प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 3x1, 2 माइनस माइनस प्लस, मतलब हो जाएगा प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से दोनों इक्वेशन कैसी है, सेम। जो भी आइगन वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे तो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम आना चाहिए, और सेम ही आती है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को अगर 3 से डिवाइड दूंगा तो दोनों के दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों मिलकर हो जाएंगे x1 + x2 इज इक्वल टू 0। x2 को साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस होगा तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू -x2। इस x2 का कोएफिशिएंट x1 के डिनोमिनेटर में और x1 का कोएफिशिएंट x2 के डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाय -1, x2 डिवाइडेड बाय +1। तो x1 इज इक्वल टू आंसर आया x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू +1। तो सेकंड आइगन वेक्टर -1 1, ये आइगन वेक्टर है। ये लेमडा इज इक्वल टू 4, -1 ये आइगन वैल्यूज है, और ये x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 2, 3 और कॉलम मैट्रिक्स -1, 1 ये आइगन वेक्टर है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आइगन वेक्टर, कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यूज और आइगन मैट्रिक्स इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आगे आपको मॉडल मैट्रिक्स बनाना है। मॉडल मैट्रिक्स सिंपल क्या करना है, ये आइगन वेक्टर को एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अरेंज कर देना है। तो नेक्स्ट है मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल बी। तो मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल बी क्या रहेगा, मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल बी होगा, ये पहला आइगन वेक्टर जो है फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको इस तरह से अरेंज करना है। तो ये बन गया मॉडल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको कैलकुलेट करना था मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट करें, किसी भी मैट्रिक्स को मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है, उसके रूट फाइंड करना है, उसी के रूट्स को बोलेंगे आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज के बाद आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर सपोज कर लेना है। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से a माइनस लेमडा इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, लेमडा इज इक्वल टू 4 और लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए सेपरेट सेपरेट।
ये आइगन वेक्टर को एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको अरेंज कर देना है और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बी इनवर्स ए बी जो है वो डायगोनल फॉर्म है, ये आपको चेक करके बताना है। तो बी मैट्रिक्स तो आ गया, ए आपके पास क्वेश्चन में है, बी इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो बी मैट्रिक्स का बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको सभी को पता है, बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं लोअर क्लासेस में, 11 12 में भी ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना आता है आपको, 2 माइनस माइनस हो जाएगा +3 5, और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है 2/2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, ये मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है आपस में 1 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो इसको, ये माइनस है तो इसको प्लस, और ये प्लस है तो इसको माइनस, इस तरह से। तो देखो ये फॉर्मूला जो है बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, 1 अपॉन मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखा हूँ, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर आया 5। और एडजॉइंट ऑफ बी 2/2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है आपस में, ये 2 और 1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन चेंज कर दिया, ये माइनस था तो इसको प्लस कर दिया, ये प्लस था तो इसको माइनस कर दिया। अब सिंपली आपको करना क्या है, बी इनवर्स ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बी इनवर्स ए बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, बी इनवर्स मैट्रिक्स है 1/5 मैट्रिक्स 1 1 -3 2, ए मैट्रिक्स है आपके पास, क्वेश्चन है 1 2 3 2, और उसके बाद बी मैट्रिक्स बी इनवर्स ए बी, बी मैट्रिक्स है 2 -1 3 1। तो तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर आपको ऑलरेडी पता होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 आएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे, और डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे, ये जो आपने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की है स्टार्ट में, ये आइगन वैल्यूज आपको यहाँ पे डायगोनल में लगाना है इसी ऑर्डर से, पहला है 4 और दूसरा है -1। ये तीनों मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा 100%, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन किए। आप सीधे आंसर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, और डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट रहेंगे ये लेम्डा की वैल्यू जो आइगन वैल्यूज है, इसको डायगोनल में अरेंज करना है। पहली आइगन वैल्यू 4 और सेकेंड आइगन वैल्यू -1। ये इसका फाइनल आंसर। आपको ये बताना था कि बी इनवर्स ए बी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बी इनवर्स ए बी की वैल्यू जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स टू डायगोनल फॉर्म। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, a इज इक्वल टू 3 4 4 -3, और सेकंड क्वेश्चन है मैट्रिक्स 0 1 -6 -5। क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसी तरह से आप ये क्वेश्चंस को भी लिखेंगे, मैंने सिर्फ मैट्रिक्स चेंज किया। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में जो है
3 by 3 मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।